We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से मीठी भी है। ये हम नहीं बल्कि पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है। लेकिन इस बार ये समंदर सा गहरा दोस्त चीन अपने पाकिस्तान से बेहद खफा है। आखिर पाकिस्तान और उसके शहबाज शरीफ ने क्या गलती कर दी कि चीन मुंह फुलाकर बैठ गया है और गाना गुनगुना रहा है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। चलिए जानते हैं कि आखिर दोस्त के मुल्क में अमन लौटने से चीन खफा क्यों है, उसे कौन सा गम खा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव बढ़ने लगा तो इंटरनेशनल लेवल पर दोनों देशों से तनाव खत्म कर शांति लाने की अपील की जाने लगी। दोनों तरफ से बढ़ रही टेंशन को खत्म करने के लिए कई देशों ने बीच बचाव की बात भी कही, मगर यह मसला काफी गंभीर हो चुका था। भारत उसे उसके किए गए काम का सबक सिखाना चाहता था, लेकिन जब बात काफी आगे बढ़ी और पाकिस्तान के हाथ से बाहर जाने लगी तो फिर उसने भारत के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा। भारत हमेशा से ही शांति के पक्ष में रहा है, इसीलिए भारत ने पाकिस्तान की युद्ध विराम करने की बात मान ली। मगर इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीज फायर का ऐलान कर दिया और दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने का क्रेडिट लेने लगे। बस यहीं से ही चीन पाकिस्तान पर बेवफाई का आरोप लगा रहा है। सीज फायर का क्रेडिट ट्रंप लेने लगे तो चीन चिढ़ने लगा और वजह भी साफ है। चीन को लग रहा है कि सीज फायर के लिए उसका दोस्त उसके पास ना आकर सीधे अमेरिका की शरण में चला गया। जब 9 मई को अमेरिका, पाकिस्तान और इंडिया के बीच बातचीत हुई, जो कोशिश हो रही थी, तब उसी दौरान चीन की भी कोशिश थी कि वो इस मैटर में बीच में आए, लेकिन पाकिस्तान उस समय अमेरिका के पास गया और वहीं से ही बातों का दौर जारी हुआ। जबकि चीन चाह रहा था कि जब इतना बड़ा संकट छिड़ा है तो इसमें वो दोनों देशों के बीच सुलह कर दुनिया के सामने अपनी एक पीस लिविंग नेशन की इमेज बनाए, और खास तौर पर जब इस संकट में उसका दोस्त पाकिस्तान था। चीन चाह रहा था कि पाकिस्तान उसे ही इस मुद्दे पर बात करे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इन सब के बीच में घुस आए और पाकिस्तान ने भी अमेरिका से ही इस बारे में बात की। चीन को चोट पहुंची है कि दोस्त पाकिस्तान ने उसका दरवाजा नहीं खटखटाया। चीन इस मुद्दे का फायदा उठाकर अपनी इमेज को चमका सकता था, मगर ये मौका ट्रंप ले उड़े और हर जगह ये प्रचार करने लगे कि ये शांति तो उन्होंने करवाई है। और बस फिर इसी तरह से पक्के दोस्त चीन और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे यानी कि ट्रंप के आ जाने से उनकी दोस्ती में दरार आ गई। अब ट्रंप भले ही कितना भी इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन भारत बहुत पहले से ही ट्रंप के दावों की पोल खोल चुका है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सीज फायर कंफर्म करते ही ये साफ कर दिया था कि इसे लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीधी बात हुई है और इसमें कोई मीडिएटर नहीं था। वहीं से भी ये बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर ऑफर किया गया था और इंडिया ने इसे स्वीकार करा। दोनों देशों के डीजीएमओ ने इस पर सीधे बात की। और तो और ट्रंप की बिजनेस खत्म करने वाली धमकी का सच भी इंडिया ने सबके सामने रख दिया कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और ना ही ऐसा कुछ है, क्योंकि 12 मई को पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया तो फिर से उन्होंने ये बात दोहराई कि पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की, जिसे इंडिया ने स्वीकार किया और सीधा दोनों देशों ने इस मैटर को डील किया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दो की लड़ाई में हमेशा तीसरा फायदा उठा लेता है। बस यही फायदा ढूंढने निकले थे अमेरिका और चीन। इसमें चीन अपनी दोस्ती का फायदा उठाकर नाम कमाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो सोचता ही रह गया और ट्रंप बीच में कूद पड़े और यहाँ वहाँ यही बातें फैलाने लगे कि सीज फायर के पीछे अमेरिका का हाथ है। भले ही इन दावों में सच्चाई ना हो, मगर जैसे ही ये बात फैलने लगी, शी जिनपिंग ने अपने दोस्त से दूरी बढ़ा ली और सीज फायर के बाद चीन और पाकिस्तान के रिश्ते अब सामान्य नहीं हैं।
ऐसा कहा जा सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।